सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले व्हाट इज़ लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर एक बहुत बड़ी डिसीज़ है, जानने वाली चीज़ है। लंग्स कैंसर क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं लंग्स कैंसर क्या होता है। व्हाट इज़ लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर कैन एरियाज इन एनी पार्ट ऑफ द लंग्स, बट 90 to 95% ऑफ cancers of the lungs are through two areas from the epithelial cells, the cells lining of the larger and smaller airway bronchial bronchioles. For the reason this reason lungs cancer are sometimes called bronchogenic cancer or bronchogenic carcinoma. लंग्स कैंसर लंग्स के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन 90 से 95% लंग्स कैंसर लंग्स के एपिथेलियल सेल्स में होता है। क्या होते हैं एपिथेलियल सेल्स? ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये हर ऑर्गन की लाइनिंग या फर्स्ट लेयर बनाते हैं। एपिथेलियल सेल्स जिसमें कैंसर हो सकता है, तो ये लंग्स की लेयर में भी, लाइनिंग में भी फर्स्ट लेयर बनाते हैं। और ब्रोंक्यूल्स ये अंदर के हर बॉडी ऑर्गन्स में ये फर्स्ट लेयर स्किन की बनाते हैं। जो बड़े और छोटे एयरवे ब्रोंकियल और ब्रोंक्यूल्स की परत बनाने वाली सेल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर ऑर्गन की लाइनिंग बनाती है एपिथेलियल सेल्स। इसी वजह से लंग्स के कैंसर को कभी कभी ब्रोंक्योजेनिक कैंसर या ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रोंक्योजेनिक कैंसर या ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा, ये दो वर्ड आप याद रखना एग्जाम में। कंफ्यूज करके इसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि ब्रोंक्योजेनिक कैंसर या ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा क्या हो जाता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं भैया क्या है। इसे लंग्स कैंसर ही बोलते हैं कुछ अलग लैंग्वेज में। और लंग्स कैंसर ऐसे ही बता देता हूँ मैं, लंग्स कैंसर होता किस वजह से? ज़्यादातर स्मोकिंग करने की वजह से, जो कि टोबैको, स्मोकिंग, सिगार, इनकी वजह से लंग्स कैंसर होता है। डिटेल में आगे हम इसके कॉजेज़ अगली वीडियो में समझेंगे। अभी से लंग्स कैंसर क्या होता है ये समझ लेते हैं। मैं आपको एक कॉजेज़ बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बीड़ियाँ पीने की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से ये लंग्स कैंसर होता है। कैंसर ऑल्सो कैन एरियाज फ्रॉम द प्लूरा or rarely for supporting tissue within the lungs, for example the blood and vessels. कैंसर प्लूरा, जिसे मेसोथेलियोमा कहा जाता है, में भी हो सकता है, या कभी कभी लंग्स के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू जैसे ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है। अब देखो, जो लाइनिंग है, जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, वो तो हर ऑर्गन में है, हर जगह है। तो भैया ये लंग्स कैंसर ज़रूरी नहीं कि लंग्स में होगा, ये कहीं भी हो सकता है। तो इसमें दे रहा है कि लंग्स कैंसर प्लूरा स्पेस, जिसे हम मेसोथेलियोमा कहते हैं, उसमें भी हो सकता है, या कभी कभी लंग्स के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, उनमें भी हो सकता है। और किसी अदर ऑर्गन में भी लंग्स कैंसर हो सकता है, और होता है बहुत सी बार। दिस प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द लंग्स is to exchange gases between the air we breathe and the blood. Through the lungs, carbon dioxide is removed from the bloodstream and oxygen from the inspire and enter the bloodstream. लंग्स का मेन काम हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा और ब्लड के बीच गैसों का एक्सचेंज करना है। फेफड़ों की मदद से ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और सांस ली गई हवा से ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाती है। क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आती है लंग्स के पास, और फिर लंग्स बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बॉडी के बाहर छोड़ देता है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। द राइट लंग हैज़ 3 lobes while the left lung is divided into 2 lobes and a small structure called the lingula that is the equivalent of the middle lobe on the right. राइट लंग में 3 लोब होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग 2 लोब और एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसे लिंगुला कहते हैं, जो राइट तरफ के बीच के लोब के बराबर होता है। एक लिंगुला एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्डियक नोच, जहाँ पे हार्ट होता है उसके पास का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि राइट लंग है। राइट लंग है जिसके 3 लोब है, उसके जो बीच वाला लोब है उसके बराबर होता है लिंगुला, जो राइट तरफ के बीच के लोब के बराबर होता है, जैसे कि इसमें लिखा है, उसे लिंगुला कहते हैं। एक तरह का स्ट्रक्चर होता है लिंगुला। आगे बढ़ते हैं। द मेजर एयरवे इंटीरियरिंग द लंग्स are the bronchi, which areas from the trachea the bronchi branch into the progressively smaller airway called bronchioles that end tiny sacs known as alveoli, where gas exchange occurs. The lungs and chest wall are covered with thin layer of tissue called the pleura. लंग्स के अंदर आने वाला मेन एयरवे ब्रोंकाई है, जो ट्रिकिया से निकलती है। ब्रोंकियाई आगे जाकर छोटे एयरवे में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, और जो एल्वेलाई नामक छोटी थीलियों में खत्म होते हैं।
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लंग्स में पहले ब्रोंकियाई, ट्रेकिया, सबसे पहले नाक, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया आता है, और ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकियाई है फिर वो आती है। अब ब्रोंकियाई जो है वो आगे जाकर छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। दो छोटे छोटे अलग पार्ट होते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर के एल्वियोलाई एक गोल ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अंगूर लाइक संरचना बनाते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई एक ऐसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहाँ पे मेन गैसों का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से ली जाती है और ऑक्सीजन यहीं से दी जाती है बॉडी को। लंग्स और चेस्ट की वॉल या दीवार टिश्यू की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे प्लूरा कहा जाता है। अब ये प्लूरा होती है जो कि लंग्स को कवर करके रखती है। सो होप सो ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगा हो। इस टॉपिक के बारे में अभी आगे भी समझेंगे किस वजह से लंग्स कैंसर होता है, और लंग्स कैंसर के बारे में डिटेल में समझेंगे, इसके कारण, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जो भी है। सो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।